Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodove School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 46 of IE Erodove. A dipole with an electric moment P is located at a distance r from a long thread charged uniformly with linear density lambda. Find the force F acting on the dipole if the vector P is oriented. इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है. Along the thread, along the radius vector r, at right angle to the thread and the radius vector r. 3 क्वेश्चन है. इसमें तीसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला फोर्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने के बराबर होता है. फोर्स का वैल्यू होता है P इंटू DE/dr. ये याद रखिएगा. फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होता है? P इंटू DE/dr. ठीक है. तो पहले केस में ये इनफाइनाइट रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और पैरेलल डाइपोल को रख दिया गया. ठीक है, r डिस्टेंस पे रखा गया. तो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा. इस पे प्लस क्यू पे इस तरफ फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पे इस तरफ फोर्स लगेगा. तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नो नेट फोर्स. ऐसे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज तो इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में तो आ ही नहीं रहा है. तो DE/dy का वैल्यू यहाँ पे DE/dy का वैल्यू 0 के बराबर है. यदि आप इसको x एक्सिस मानते हैं, ये y एक्सिस मानते हैं, तो DE/dy 0 के बराबर है. तो फोर्स इक्वल टू P इंटू जब DE/dy कीजिएगा यही हो जाएगा ना इस केस में, जो कि 0 के बराबर आ जाएगा. तो जब ये डाइपोल इस लॉन्ग लाइन चार्ज के पैरेलल में रखा जाएगा तो इस पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है. दूसरे केस में चलते हैं. जब इस डाइपोल को इस थ्रेड के परपेंडिकुलर रखा जाए, रेडियस वेक्टर के पैरेलल रखा जाए, तो क्या होगा? अच्छी बात है. ठीक है. तो जब इसको पैरेलल रखा जाएगा तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा. देखिएगा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि r डिस्टेंस पे ऐसे करके रख दिया गया डाइपोल को. ठीक है, ऐसे रख दिया गया. ओके. तो अब इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 2k λ/r. ठीक है. तो DE/dr का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? -2k λ/r². ठीक है. तो फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? k को 1/4πε0 लिख देते हैं तो 2 से कट जाएगा. -1/2πε0 लैम्डा P/r². निगेटिव साइन शो कर रहा है कि इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज नज़दीक है, पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो निगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, इस देखिएगा थर्ड क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको लॉन्ग लाइन चार्ज, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है और रॉड के लेंथ से भी परपेंडिकुलर है ये जो डाइपोल है. ठीक है. तो आप ऐसा सोचिए कि ये एक लॉन्ग लाइन चार्ज है. ठीक है. ये रेडियस वेक्टर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रख दिया गया. ये इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग लाइन चार्ज है. तो r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निश्चित तौर पे इस पॉइंट पे इधर होगा, जो कि 2k λ/r के बराबर होगा. ऐसे करके हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. यहाँ पे -q चार्ज होगा, यहाँ पे +q चार्ज होगा. तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. सही है. इस एंगल को थीटा मान लेते हैं. ये थीटा होगा, ये थीटा होगा और ये थीटा होगा. ओके. इस पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, ये डिस्टेंस जो है ना, ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा. इस डिस्टेंस को a माने, इस डिस्टेंस को a माने, और ये जो डिस्टेंस है ये r है,
तो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में ए का जो वैल्यू है ये बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा वो कितने के बराबर होगा, 2k लैम्डा बाई आर, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस तरफ, लेकिन फोर्स जो लगेगा इस पे ये किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा, 2k लैम्डा क्यू बाई आर, ये फोर्स लगेगा, ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में इस ये फोर्स लगेगा। ओके, अब क्या करते हैं ना, इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। देखिए इसका ये वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट बैलेंस नहीं कर पाएगा, जो कि कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। तो देखिए y डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला फोर्स कितने के बराबर होगा, तो एफ नेट जो हो गया 2k लैम्डा क्यू बाई आर इंटू साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और इसके लिए भी साइन थीटा होगा तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों पे बराबर ही फोर्स लग रहा है ना। तो एफ नेट जो हो गया वो किस तरफ हो गया, इस तरफ लगेगा एफ नेट, ठीक। एफ नेट जो हो गया ये कितने के बराबर हो गया, 4k लैम्डा क्यू बाई आर एंड साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस भी स्मॉल आर के बराबर ही होगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली ये जो डिस्टेंस होगा ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये आर के ही बराबर हो जाए क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आर, ठीक है। और Q इंटू 2a को आप लिख सकते हैं P। तो एफ नेट का वैल्यू आ गया, K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं 2, और लैम्डा और Q इंटू 2a को P लिख दिया हमने बाई आर स्क्वायर हो गया, ये 2 से कट गया। तो नेट फोर्स जो आ गया ये आ गया लैम्डा P बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। थैंक यू।